हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल द गीता में। जब सृष्टि नहीं थी, न समय था, न आकाश, न जल, न जीवन, तब भी जो थे वही हैं महादेव। वह आदि हैं और अनंत भी, न उनका प्रारंभ है और न अंत। वे स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न, स्वयं स्थित और स्वयं संहारक। परंतु महादेव को केवल त्रिशूलधारी देवता समझ लेना एक बड़ी भूल होगी। उनका प्रत्येक रूप, प्रत्येक लीलाएं और प्रत्येक प्रतीक अपने आप में एक रहस्य है, गहरा, अनंत और अद्वितीय। आज हम जानेंगे महादेव का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। कौन है महादेव? महादेव शिव कोई साधारण देवता नहीं, वह संहारक हैं। लेकिन यह संहार विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का है। जब सृष्टि में अराजकता फैलती है, जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव प्रकट होते हैं, न केवल संसार को बचाने के लिए, बल्कि उसे पुनः संतुलित करने के लिए। शिव कोई रूप नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है। उन्हें न पुरुष कहा जा सकता है, न स्त्री। वे अर्धनारीश्वर हैं, जिसमें शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, जिससे समस्त संसार को जीवन मिलता है। उनका तीसरा नेत्र चेतना का प्रतीक है। जब वह खुलता है, तब केवल नाश नहीं होता, ज्ञान भी प्रस्फुटित होता है। शिव के तांडव का रहस्य। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं है, वह ब्रह्मांडीय लय है। यह लय सृष्टि की गति है, जन्म, जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रक्रिया। जब शिव तांडव करते हैं, तब संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठता है। तांडव यह दर्शाता है कि जीवन स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है, चाहे वह भावनाएं हों, संबंध हों या स्वयं अस्तित्व। तांडव का रहस्य यह सिखाता है कि परिवर्तन ही शाश्वत है। जो आज है वह कल नहीं होगा। इसलिए मोह छोड़ो और सत्य की ओर बढ़ो। ज्ञान या विनाश। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो स्थूल से सूक्ष्म को देखता है। जब यह नेत्र खुलता है, तब अहंकार जल जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। तीसरे नेत्र का अर्थ है जागृति, एक ऐसा दृष्टिकोण जो केवल आंखों से नहीं, बल्कि अंतःकरण से देखता है। जब कोई आत्मा शिव की भक्ति से इस नेत्र को जागृत करता है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भस्म रमाने का रहस्य। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, श्मशान की राख। यह साधारण राख नहीं, यह जीवन की अस्थिरता का प्रतीक है। भस्म यह दर्शाती है कि अंततः सब कुछ नश्वर है, शरीर, सौंदर्य, वैभव। जो आज है वह कल भस्म हो जाएगा। इसीलिए अभिमान कैसा? यह रहस्य हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता की ओर ले जाता है। नागों का अलंकार क्यों? शिव के गले में वासुकी नाग, हाथों में सर्प, सिर पर नाग, ये सब भयावह प्रतीत होते हैं। परंतु सर्प का रहस्य गहरा है। सर्प प्रतीक है चेतना का, कुंडलिनी शक्ति का। शिव ही हैं जिन्होंने इस शक्ति को जागृत किया। उनके शरीर पर सर्प दिखाते हैं कि वे मृत्यु और भय पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। नाग यह भी दर्शाते हैं कि शिव उन सब का वास हैं जिन्हें समाज अस्वीकार कर देता है। वे समरसता और समर्पण का प्रतीक हैं। कैलाश का रहस्य। कैलाश पर्वत केवल एक भूगोलिक स्थान नहीं, वह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। जब कोई साधक ध्यान, तप और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब अंत में वह अपने भीतर के कैलाश तक पहुंचता है। कैलाश वह बिंदु है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। शिव कैलाशवासी नहीं, स्वयं कैलाश हैं, स्थिर, अचल, निःशब्द। योग और भोग का संतुलन। शिव अकेले नहीं है, उनके साथ शक्ति है, पार्वती। यह मिलन केवल एक विवाह नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। शिव योग हैं, पार्वती भोग हैं। शिव समाधि हैं, पार्वती सृजन। जब दोनों मिलते हैं, तब संतुलन उत्पन्न होता है, और यही जीवन का रहस्य है। जो केवल भोग में लीन है, वह भटक जाता है, और जो केवल योग में है, वह कठोर हो जाता है। दोनों का संतुलन ही शिवत्व है। शिव श्मशान में रहते हैं, वह वहां निवास करते हैं जहां मृत्यु होती है, जहां कोई नहीं जाता। परंतु इसका रहस्य है, वह मृत्यु से नहीं डरते, वह उसे स्वीकार करते हैं। श्मशान यह दर्शाता है कि अंत सभी का एक ही है। जीवन में जितना बड़ा भी बन जाओ, अंत श्मशान ही है। यह बोध जीवन की सच्चाई सिखाता है। नटराज रूप का रहस्य। शिव का नटराज रूप, जिसमें वे अग्नि की अंगुलियों में ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहे हैं,
यह केवल कला नहीं, ब्रह्मांड का विज्ञान है। नटराज रूप में 4 हाथ हैं, एक आशीर्वाद देता है, एक डमरू बजाता है, ध्वनि और समय का प्रतीक, एक अग्निलिय है, विनाश, और एक भयंकर मुद्रा में है। उनके पांव के नीचे एक दानव कुचला जा रहा है, यह अहंकार है। शिव का यह रूप दिखाता है कि चेतना जब जागती है तब अहंकार नष्ट हो जाता है। वाद्य यंत्र नहीं, डमरू का रहस्य ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। AUM। जब शिव डमरू बजाते हैं तब समय उत्पन्न होता है। संस्कृत व्याकरण, शिव सूत्र, तांडव शास्त्र सब इसी डमरू की ध्वनि से उत्पन्न माने गए हैं। डमरू यह दर्शाता है कि सृष्टि ध्वनि से आरंभ हुई और चेतना से चल रही है। रुद्राक्ष का रहस्य, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र, शिव की आंखों से निकले अश्रु। जब शिव ने सृष्टि के दुख को देखा तब उनकी आंखों से आंसू निकले और वे धरती पर गिरे, जिससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। यह केवल मोती या बीज नहीं, यह चेतना के संचार का माध्यम है। रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक स्थिरता, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। शिव के भक्तों का चयन, शिव उन भक्तों को चुनते हैं जो हृदय से निर्मल हों। उन्हें किसी जात, पात, भाषा या वेशभूषा की परवाह नहीं। भस्मधारी हो या राक्षस, गंधर्व हो या गण, सब शिव के चरणों में स्थान पाते हैं। यह रहस्य यह सिखाता है कि भगवान केवल भक्ति भाव देखते हैं, न कि बाहरी आडंबर। वासना पर विजय, जब शिव ध्यान में लीन थे तब कामदेव ने उन्हें विचलित करने की चेष्टा की। शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जल गए। यह प्रसंग दर्शाता है कि जब चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तब वासना रूपी विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। शिव की चुप्पी का रहस्य, शिव अधिक बोलते नहीं, वे मौन हैं। यह मौन आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। जो व्यक्ति बाहरी दुनिया की कोलाहल से निकलकर भीतर झांकता है वही शिव को समझ सकता है। मौन रहकर वह संपूर्ण ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। यह मौन ही महादेव का सबसे बड़ा रहस्य है। समर्पण और मुक्ति, महादेव का अंतिम रहस्य यह है कि जब तुम सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में समर्पण करते हो तब वह तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेते हैं। शिव मुक्ति हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, मोह से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। उनका रहस्य यही है कि वे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। महादेव का रहस्य किसी ग्रंथ में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, वह तुम्हारे हृदय में है। जब तुम प्रेम, करुणा, समर्पण और ज्ञान के पथ पर बढ़ते हो तब शिव प्रकट होते हैं। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में और अंत में तुम्हारे अस्तित्व में। वही सच्चा शिवत्व है। AUM। नमः शिवाय।